आज का टॉपिक है अर्ली प्रिंटिंग का स्टोरी। हम जापान से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे प्रिंटिंग यूरोप तक कैसे पहुंची और एंड में समझेंगे कि सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन और पॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले बिग पिक्चर सेट कर लेते हैं। प्रिंटिंग का मतलब सिर्फ बुक्स बनाना नहीं था, ये नॉलेज को कॉपी करने और स्प्रेड करने का स्पीड बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी थी। इसलिए हम बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी और इम्पैक्ट 3 एंगल से देखेंगे। जापान में प्रिंटिंग का अर्ली मोटिवेशन लार्जली रिलीजियस था। बुद्धिज्म में सूत्रास और चार्म्स को कॉपी करना पुण्य माना जाता था, और स्टेट भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करके यूनिटी और लेजिटिमेसी बिल्ड करती थी। तो डिमांड पहले स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल दोनों थी। जापान में सबसे फेमस अर्ली एग्जाम्पल है यकुमंतो डरानी। आइडिया सिंपल था, 1 मिलियन वुडन पगोडास बनाए गए और हर एक के अंदर एक प्रिंटेड बुद्धिस्ट धारानी यानी शॉर्ट प्रेयर टेक्स्ट रखा गया था। ये शो करता है कि प्रिंटिंग मास प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी यूज हो रही थी इवन बिफोर यूरोप। अब टेक्निक समझो। जापान में अर्ली प्रिंटिंग मेनली वुड ब्लॉक से होती थी। क्यों? क्योंकि एक बार वुडन ब्लॉक कार्व हो गया तो उसी ब्लॉक से हंड्रेड्स या थाउजेंड्स कॉपीज रिलेटिवली कंसिस्टेंट बन सकती थी। ट्रेड ऑफ ये था कि ब्लॉक कार्व करना टाइम कंज्यूमिंग होता था, बट लॉन्ग रन्स के लिए वर्थ इट। एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड पॉइंट, ईस्ट एशिया में पेपर मेकिंग नॉलेज पहले से स्ट्रांग थी और राइटिंग सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि मूवेबल टाइप का आइडिया पॉसिबल होते हुए भी वुड ब्लॉक ऑफन प्रैक्टिकल चॉइस रहा, स्पेशली जब सेम टेक्स्ट्स रिपीटेडली प्रिंट करने होते थे, जैसे सूत्रास। अब ब्रिज बनाते हैं यूरोप तक। प्रिंटिंग यूरोप में डायरेक्टली जापान से नहीं आई। यूरोप ने अपना सिस्टम डेवलप किया, लेकिन प्री कंडीशंस सेम टाइप की थी। पेपर सप्लाई, अर्बन लिटरेसी, यूनिवर्सिटीज और ग्रोइंग डिमांड फॉर टेक्स्ट्स। So the question is not only who invented, but why it took off. यूरोप में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट आता है मिड 15th सेंचुरी में जोहानिस गुटेनबर्ग के साथ। उनका की इनोवेशन सिर्फ एक चीज नहीं थी, इट वाज अ सिस्टम। मेटल मूवेबल टाइप, ऑयल बेस्ड इंक और प्रेस मैकेनिज्म। सिस्टम बनने से प्रोडक्शन फास्ट, रिपीटेबल और कमर्शियली स्केलेबल हो गया। अब एक आइकॉनिक प्रोडक्ट था गुटेनबर्ग बाइबल। इसको ऑफन फर्स्ट मेजर प्रिंटेड बुक इन यूरोप के सिंबल की तरह पढ़ा जाता है, बिकॉज इट शोड क्वालिटी दैट कुड राइवल हैंड कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बट विथ फार मोर कॉपीज। और यही मोमेंट है जब प्रिंटिंग क्राफ्ट से इंडस्ट्री बनने लगती है। इम्पैक्ट समझने के लिए एक सिंपल लॉजिक फॉलो करो। जब बुक्स चीप और अवेलेबल होती हैं, तो आइडियाज का ट्रैवल टाइम और कॉस्ट डाउन हो जाता है। यूरोप में इसने रेनेसांस लर्निंग को बूस्ट किया, यूनिवर्सिटीज को फ्यूल दिया और स्टैंडर्ड टेक्स्ट्स क्रिएट किए। नॉलेज अब किसी एक मॉनेस्ट्री या कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहा। रिलीजियस इम्पैक्ट भी ह्यूज था। प्रिंटिंग ने रिलीजियस टेक्स्ट को वाइड सर्कुलेशन दिया, जिससे डिबेट और रिफॉर्म मूवमेंट्स को स्पीड मिली। जैसे ही पैम्फलेट्स और ट्रांसलेशन सर्कुलेट हुए, अथॉरिटी और इंटरप्रिटेशन पर पब्लिक लेवल आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल हो गए। ये कम्युनिकेशन शिफ्ट पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करता है। जापान साइड पर वापस आओ। वहां प्रिंटिंग का अर्ली इम्पैक्ट ज्यादा रिलीजियस डिसेमिनेशन, कल्चरल कंटिन्यूएशन और लेटर लिटरेरी एंड एजुकेशनल स्प्रेड में दिखता है। यूरोप में इम्पैक्ट मोर एक्सप्लोसिव इसलिए हुआ क्योंकि कमर्शियल प्रिंट मार्केट्स, अल्फाबेट बेस्ड टाइप एफिशिएंसी और कंपेटिटिव सिटी नेटवर्क्स ने अडॉप्शन को रॉकेट स्पीड दे दी। आखिरी टेकअवे, प्रिंटिंग ने इन्फॉर्मेशन को रेयर से रिपीटेबल बना दिया। जापान में ये पहले स्पिरिचुअल स्टेट प्रोजेक्ट्स के थ्रू दिखाई दिया। यूरोप में ये टेक्नोलॉजी प्लस मार्केट फोर्सेस से सोसाइटी वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। लिटरेसी, साइंस, पब्लिक ओपिनियन और इवन सेंसरशिप सिस्टम्स तक चेंज हो गए।